इल्जाम, जबान दराजियां शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गए। अब ये बात में एक और की तरफ तवज्जो दिलाऊं, बहुत से लोग कहते हैं कि अवाम सुनना नहीं चाहते। अल्लाह के बंदो, अवाम का वो अकीदा होता है जो खतीब देते हैं। मैं लाहौर में एक मौके पर मौजूद था, सिचुएशन ऐसी थी मैं उस मौके पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं उससे पहले जलाली साहब वाला बयान रिकॉर्ड करा चुका और मैं आज तक उस मौक़िफ़ पर कायम हूँ। तो उस नशिस्त में एक खतीब थे, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत अता फरमाए, मैं नाम नहीं लूँगा। उसने बात तो मौजू और था और गालिबन मेज़बानों की इजाज़त के बगैर ही ना अचानक ये डॉक्टर साहब के हवाले से भी बात, उसने चंद जुमले वो बुरे कहे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले उसने अकीदा किस तरह बयान किया ये सुने। अगर हमारे खतीब इस तरह अकीदा बयान करेंगे, अवाम में पल्ले कख नहीं पड़ेगा। अफदलुल खल्क, अरबी में बोला, अफदलुल खल्क के बाद अल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान। अरबी में अवाम के पल्ले पड़ेगा कुछ? उन बेचारों के पल्ले कख नहीं पड़ा। पहले फारसी में कुछ शेर पढ़े, फारसी अवाम को क्या है। इसके बाद पंजाबी में अहले बैत की अजमत, और अल्लाह के बंदो अहले बैत की अजमत के हम कायल हैं और हमारे दिलो जान से हम ये यकीन समझते हैं जो अहले बैत की ताज़ीम नहीं करता वो तो ईमान से महरूम है। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक और हवाला छोटा सा, ये भी फतावा रिज़विया से, और मैं बात ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ हैं दो, आपकी कराबत है दो तरह। आप इस बात पर गौर करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ वाले कुछ जिनको नस्बी ताल्लुक़ था, ये बात समझने से ताल्लुक़ रखती है, और सबबी यानी ईमान का ताल्लुक़ नहीं था। जिस तरह अबू लहब और कई और लोग क्या समझते हैं उनका नस्बी ताल्लुक़ कोई फायदा देगा उन्हें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जो नबी पाक के रिश्ते में कुछ नहीं लगते, नस्ब में रिश्तेदार नहीं, सबबी ताल्लुक़ ईमान का ताल्लुक़ था, वो हबश से बिलाल हों या सलमान फारसी हों, ये नबी पाक के करीब हैं, अबू लहब वगैरह दूर हैं। एक बात और इससे आगे, इमाम शाह अहमद रिज़ा खान, आपसे एक सवाल किया गया, यह बात आज की नशिस्त के हवाले से काबिल गौर है। ऐसे सादात जो अकीदा अहले सुन्नत पर हैं, हमारे सरों का ताज है, और अगर कोई बहक जाए तो जब तक वो ना लौटे, मेरे लफ्ज़ सुन रहे हैं, जब तक वो ना पलटे हम उसको ना आलिम मानेंगे ना सैयद मानेंगे। रही बात इरफान शाह मशहदी की, मैं उनकी माजी में इज्जत ही करता था, अब भी मेरे जज्बात यही हैं कि अल्लाह करे, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, इरफान शाह साहब की मौजूदगी में, कसूर के प्रोग्राम में सैयदा खातून जन्नत को स्टेज पर अलाल ऐलान मासूमा कहा गया, और इसके बारे में उन्होंने कोई तरदीद नहीं की, बल्कि बाद के इनके अपने बयानात वो कुछ मासूमा के लफ्ज़ की तायीद करते हैं। तो खैर, मैं जिस बात पर तवज्जो दिलाता हूँ, गौर करें, इमाम शाह अहमद रिज़ा खान, आपने एक मसला जिक्र किया, किसी ने सवाल किया, जी एक आदमी कहता है कि हसनैन करीमैन ये अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी से अफजल थे, बाकी उसके सारे मामलात सुनियों वाले हैं। सवाल समझ आ गया? साइल ने पूछा कि एक आदमी हसनैन करीमैन को अफजल जानता है अबू बकर से रदी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक और उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हुमा से। आपने जवाब दिया उसकी बुनियाद ये हो सकती है, उसे समझाया जाए, वैसे उसकी बुनियाद ये हो सकती है कि नबी पाक के जुज़ होने की निस्बत से उसने ये कहा। आगे जो बात काबिल गौर है, याद रहे कि जुज़वी फजीलत ये जुज़ियत की वजह से मुसल्लम, लेकिन इसको मुतलक फजीलत नहीं कहा जा सकता।
आगे जो आपने फरमाया वो बड़ा काबिल गौर जुमला है। आपने फरमाया अगर इस तरह जुज़इयत की वजह से फजीलत मानी जाए तो फिर सदियां गुजरने के बाद आज के सादात भी जुज़ तो है ना, फिर ये मानना पड़ेगा कि आज का कोई फासिक बेअमल नस्बन सैयद हजरत अली से भी अफजल हो। हजरत अली जुज़ तो नहीं ना नबी पाक के। ये ऐसा सरी जुज़िया मुझे मिला जिसकी वजह से मुझे शरह सदर हुआ, वरना इरफान शाह साहब के बयान को तो तकरीबन 1 महीना हो चला है। मुझे कहा गया कई बार, मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, कोई और ये बातें करता तो मैं उसको वो सुनाता जो याद रखता। मुझे जाती गुस्सा कोई नहीं ना, जलाली साहब से कुछ जाती ताल्लुक, मैंने तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम आलिम समझ कर उनकी तायद में हाथ उठाया और मैं इस पर कायम हूँ। इरफान शाह साहब मशादी से हमें कोई अदावत नहीं। शरई नुक्ता नज़र से आप देखें तो उन्होंने जो अल्फाज कहे हद कज़फ बनती है। लानत शख्सी जायज़ नहीं किसी मुसलमान के लिए, वगैरह वगैरह। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब मैं चूँकि काफ़ी वक्त हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि इस नशिस्त को अब खैर खूबी के साथ इख्तिताम पजीर किया जाए। 2 बातें आखिर और इंतहाई मुख्तसर, और मैं आप हजरात की तायद चाहूँगा। ये उलमाए अहले सुन्नत का नुमाइंदा इजलास डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के नजरिया से मुत्तफिक है और हम हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मोहतरमुल मकाम अशरफ आसफ जलाली साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। दूसरी बात, बाइज्जत रिहा किया जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि वो उलमाए अहले सुन्नत जो कभी फ़ोन पर कहते हैं कि हैं तो जलाली साहब हक पर लेकिन अवामी दबाव बहुत है, कभी कहते हमारे पीर का आर्डर है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अखबारुल अखियार में ये लिखा, नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली के हालात में कौले पीर हुज्जत नेस्त। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारे जो उलमा, अवाम से मैं नहीं कहता कि अवाम तो उलमा के पीछे चले, मशाइख के पीछे चले, अवाम बेचारों को क्या पता, लेकिन उलमा को तो पता है कि शरीयत में दलाइल 4 हैं, 5 नहीं। कुरान पाक, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास फ़िकी। रही ये बात कोई मसला आवाम में गलत मशहूर हो जाए जिसकी वजह से दबाव आए तो सुने, अल्लामा शामी ने फतावा शामी के 9वें जिल्द में ये इरशाद फरमाया, वहां फ़िकी मसले की बात है, अकीदे का नहीं, ये तो अकीदा है। एक फ़िकी मसले के बारे में जिक्र हुआ कि इस मसले में लोगों में बड़ा मुगालता पाया जाता है। जब कोई बात करने लगे लोग कहते हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, इसका कोई सबूत नहीं, वगैरह वगैरह, प्रोपेगंडा होता है। आगे फरमाते हैं और बड़े बड़े अकाबिर और सुदूर सदारत पर बैठने वाले रोला डालते हैं कि ये फितना पैदा कर रहा है, बंद कर फितना, चुप कर जा, लोग जिस तरह कहते हैं कहने दो। ये अल्लामा शामी। और फिर आखिर में कहते हैं वो जानते नहीं कि शरीयत के मसाला से आंख बंद करना जायज नहीं। और फिर फरमाते हैं कि ये अफजल जिहाद में से है। आखिर में मैं ये एक बात कहकर बात खत्म करूं, याद रहे, बेउम्मीद हम नहीं, हमें उम्मीद किससे? सबज गुंबद के मकीन से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुतवातिर है, हदीस से मुतवातिर है, 19 सहाबा से रिवायत है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से एक जमात हर दौर में ऐसी रहेगी जो हक पर कायम रहेंगे। ला यदुर्रुहुम मन नावाहुम, मुखालफत करने वाले उनका बाल भी बिगाड़ नहीं सकेंगे।